बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसानी ज़िंदगी में तकलीफ़, मुसीबत और गम ये ज़िंदगी का हिस्सा है। और इंसान जब तक ज़िंदा है इन मुसीबतों से इंसान की खलासी नहीं है। गालिब ने कहा था कि कैद हयात और बंद गम असल में दोनों एक है। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। तो जब आप जिंदा हैं तो आपको तकलीफ मिलेगी, आपको मुसीबत मिलेगी, और आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तकलीफ और मुसीबत ना मिले। अब असल में इन तकलीफ और मुसीबतों का सामना करना ये एक आर्ट है। और ये आर्ट हमने सीखना है कि किस तरह मैं अपनी तकलीफ के ऊपर, अपनी मुसीबत के ऊपर, अपने गम के ऊपर हावी आ जाऊं। हावी हम इस तरह आएंगे कि हम जब जहन में इस चीज़ को बिठा लेते हैं कि ये तकलीफ और मुसीबत सिर्फ मेरे घर आएगी, तो फिर हम इससे निजात नहीं हासिल कर सकते। लेकिन जब हम इसे ये समझेंगे कि ये ज़िंदगी में तकलीफ़ें और मुसीबतें तो हर इंसान के ऊपर आती हैं, और असल चीज़ ये है कि इसको बर्दाश्त करना और माइंड को ये समझाना कि जब इंसान ज़िंदा है तो इंसान के साथ तकलीफ़ भी है, इंसान के साथ खुशी भी है। ये लम्हा अगर तकलीफ़ का है तो खुशी का दौर भी आ जाएगा। शायद खुशी का दौर भी आ जाए ए मुनीर, गम भी तो आ गया है तमन्ना किए बगैर। तो ये चीज़ें लाइफ के साथ चलती हैं। खुशी और गम ज़िंदगी का हिस्सा है, लिहाजा खुशी में अगर आप जीते हैं तो गम के साथ भी जीना सीख लें। हमारी एक मेमोरी तश्कील पाती है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो हमारी एक माजी का हिस्सा बनता है और फिर जस्ट यादाश्त रहती है वो। इसी तरह लोग भी आपकी ज़िंदगी में आते हैं, और लोग भी आपकी ज़िंदगी में जब आते हैं तो आपको एक लेसन देकर चले जाते हैं। कुछ लोग अपने पीछे बहुत अच्छी यादें छोड़ के चले जाते हैं जो आपकी ज़िंदगी की यादों में शामिल हो के आप हमेशा उसको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। और कुछ लोग आपको ऐसा सबक दे जाते हैं कि वो सबक हमेशा आप गुनगुनाते भी हैं और उस सबक से आप कुछ सीखते भी हैं। याद रखिए, लम्हे जो है वो यादें बन जाती हैं, और लोग जो आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं वो लेसन दे के जाते हैं। लेसन अच्छा है तो भी उसे सीखे, लेसन बुरा है तो भी उसे सीखे। हमारे ऊपर जब भी कोई ऐसी तकलीफ़ आ जाए, या बाज़ दफ़ा हम बड़े खुश होते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम किसी के साथ शेयर करें। इंसान को अल्लाह ताला ने एक ऐसी सिफ़्त दी है या एक ऐसी खूबी दी है कि वो ये चाहता है कि मैं किसी के साथ अपना गम शेयर करूं और वो मुझे तसल्ली के दो बोल बोल दे। या मैं मेरे पास एक खुशी आई है तो मैं अपनी खुशी शेयर कर दूं तो दूसरा बंदा भी शायद मेरी खुशी से खुश हो जाए। आजकल का ज़माना एक ऐसा ज़माना आ गया है कि अगर आप किसी के सामने अपना दुखड़ा रोते हैं तो कोई आपकी केयर नहीं करता, और अगर आप अपनी खुशी उसके साथ शेयर करते हैं तो बाज़ दफ़ा वो जेलसी का, हसद का एक फैक्टर जो है वो नुमाया हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपनी इमोशन जो है, अपने जज्बात जो है कि आपकी, वो अपनी हद तक रखिए। क्योंकि ज़माना बड़ा बदल गया है, मादापरस्त ज़माना बन गया है, तो बहुत कम ऐसे होता है कि आप किसी के साथ अपना दुख रोते हैं तो वो आपकी केयर करता है। बहुत मैं ये नहीं कहता कि ज़माना जो है वो अच्छे लोगों से खाली हो गया, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अपने जज्बात के ऊपर काबू रखना सीखिए। जब आप जज्बात के ऊपर काबू रखेंगे तो आपकी अपनी ज़िंदगी में बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि अपने जज्बात के ऊपर काबू रखें। और हमारी ज़िंदगी में अगर ऐसे लोग हो, ऐसे लोग शामिल हो कि जो हमारे स्ट्रेस को कम करने का बायस बने, तो ऐसे लोग आपका असासा है। और अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपके स्ट्रेस को बढ़ाने का बायस बनते हैं, तो वो आपका ज़िंदगी का असासा नहीं, वो आपकी ज़िंदगी का बोझ है। कोशिश करें कि ज़िंदगी में ऐसे लोगों को शामिल करें जो आपकी स्ट्रेस लेवल को कम करें। और अगर आपके स्ट्रेस लेवल में इजाफा करते हैं तो ऐसे लोगों से जान छुड़ाएं, क्योंकि ज़िंदगी में तकलीफ़ अपनी ज़ात को अगर आप नहीं देना चाहते तो ऐसे लोगों से अपने आप को बचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।